गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव नारायण पांडे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेस को। जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में उसको अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि मेरे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यह जानेंगे कि बुखार में हमें भूख क्यों नहीं लगती है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कारण से बुखार हुआ होगा, अर्थात शरीर का टेम्परेचर सामान्य से अधिक हुआ होगा। मनुष्य और पक्षियाँ यह वार्म ब्लडेड अर्थात गर्म रुधिर वर्ग के जंतु हैं, अतः इन्हें होम्योथर्म्स कहा जाता है। पक्षियों और मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर सदैव एक समान बना रहता है, इसीलिए इन्हें होम्योथर्म्स कहते हैं। लेकिन जब कभी वायरल अथवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या किसी प्रोटोजोन्स के कारण कोई बीमारी होती है तो शरीर का टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है, और शरीर का टेम्परेचर सामान्य से अधिक होना ही फीवर अर्थात ज्वर बुखार कहलाता है। अब हम सभी लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर बुखार होने पर हमें भूख क्यों नहीं लगती है। भोजन ग्रहण करने की हमारी अचेतन इच्छा ही भूख कहलाती है। इसके विपरीत भोजन में विशिष्ट स्वाद ग्रहण करने की हमारी चेतन इच्छा क्षुधा कहलाती है। जब आमाशय बहुत देर तक खाली रहता है तो आमाशय की आंतरिक दीवारों पर पाए जाने वाले इंटेरोरिसेप्टर्स अर्थात अंतः संवेदांग ये सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पार्श्व भागों में स्थित भूख के केंद्र अर्थात हंगर सेंटर, जिसको फीडिंग सेंटर भी कहा जाता है, उसे सूचना पहुंचाते हैं, जिसके कारण आमाशय की दीवारों में पेरिस्टाल्सिस मोशन अर्थात क्रमानुकुंचन गति बढ़ जाती है और हमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। और जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं अर्थात आमाशय में भोजन आ जाता है तो भी यह सूचना आमाशय में स्थित अंतः संवेदांगों अर्थात इंटेरोरिसेप्टर्स द्वारा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के मध्य अधर रेखा में स्थित परितृप्त केंद्र अर्थात सेटाइटी सेंटर को पहुंचती है और भूख शांत हो जाती है, अर्थात भोजन ग्रहण करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जिसे परितृप्त कहा जाता है। भूख लगने के दो सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1, ग्लूकोस्टैटिक, अमीनोस्टैटिक एंड लाइपोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर। ग्लूकोस्टैटिक, अमीनोस्टैटिक और लाइपोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर में क्रमशः ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट अर्थात लिपिड की मात्रा कम होती है तो हमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है, अर्थात हमें भूख का आभास होता है। भूख लगने का दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है उसे थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर कहते हैं। थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर का तापमान कम होता है तो आमाशय की दीवारों में स्थित इंटेरोरिसेप्टर्स अर्थात अंतः संवेदांग यह सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पार्श्व भागों में स्थित भूख के केंद्र को देते हैं, जिसके कारण
आमाशय की दीवारों में क्रमाकुंचन गति बढ़ जाती है और हमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमें भूख का आभास होता है। यही कारण है कि जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थात बुखार होता है तो हमें भूख नहीं लगती है। प्रायः आप यह महसूस करते होंगे कि अप्रैल, मई, जून अर्थात गर्मी के मौसम में आप कम भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में अर्थात ठंडक के मौसम में आप गर्मी की अपेक्षा अधिक भोजन ग्रहण कर जाते हैं। थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमें भूख का आभास होता है। जब आमाशय बहुत देर तक खाली रह जाता है तो आमाशय की दीवारों में पेरिस्टाल्टिक मोशन बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी तो आमाशय में दर्द भी होने लगता है, जिसे भूख की टीस अर्थात हंगर पैंग्स कहा जाता है। यह भूख का केंद्र समस्त गर्म रुधिर वर्ग के जंतुओं और शीत रुधिर वर्ग के जंतुओं में होता है। इसीलिए सभी जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की अचेतन इच्छा होती है, जिसे हम भूख कहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।